नमस्ते आप सभी को। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी शाइन के आप हो, जिस भी राशि से आप देखना चाहते हैं इस वीडियो को देख सकते हैं। जिस भी साइन को आप मानते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन, जिससे भी आप मानते हो, जिस भी शाइन को, उस साइन से इसे देख सकते हैं। अगर सिचुएशन में होंगे तो माइट भी मैच कर जाए। एंड ये रीडिंग यू वर्सेस थर्ड पार्टी। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन क्या करते हैं आपको लेके, एंड क्या सोचते हैं वो आपको लेके। कोई तीसरा अगर आप दोनों के बीच में हुआ पड़ा है, कहूँगी ये रीडिंग उनके लिए है जिनके लाइफ में कोई थर्ड की वजह से सेपरेशन हुआ पड़ा है, पर्सनल डिस्टेंस में चले गए, कम्युनिकेशन लेवल कम है या एक दूसरे को इग्नोर करते हो। ये रीडिंग उनके लिए है। जो भी तीसरा है उनके लिए भी फीलिंग्स देखूंगी, उनके बीच की सिचुएशन रीड करूंगी एंड डिवाइन टाइमिंग देखूंगी एंड कहूँगी एंजलिक गाइडेंस के साथ साथ कहूँगी तीसरा वो किस व्यू, वो उनकी भी एनर्जीज कहूँगी। अगर तीसरे को आप जानते हो तो, या नहीं भी जानते तो कहूँगी तीसरे की एक रीडिंग्स रहेगी कि तीसरा उन्हें किस वे में जज करता है, आपके पर्सन को क्या आपके पर्सन के बारे में क्या सोचता है, किस नज़रिए से देखता है, क्या है दोनों की बॉन्ड के बीच में क्या चीज़ें हैं। इन सब पे ही एक रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी पर्सन को दिमाग में रख कर ये रीडिंग को विजुअलाइज कीजिए। जो भी आपके पर्सन है उनको सोचिएगा, जिनके बारे में आप, कुछ लोग ना कहते हैं कि मेरे लाइफ में दो दो पर्सन में किसके लिए रिगार्डिंग में सोचूं। देखो, जिनके लिए आप सुनना चाहते हो, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, उनको मेमोराइज कीजिए, उनको दिल दिमाग में लाइए एंड तब ये वीडियो को वॉच कीजिए। माइट भी मैच हो जाए आपसे, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में होती हैं, बट स्टिल कहूँगी जो भी जितनी भी एनर्जीज पॉजिटिव आपको लेके आती हैं, इंसान को कहूँगी उन्हें एफर्म क्लेम करनी चाहिए। बिकॉज अगर नहीं है सिचुएशन तो माइट भी क्लेम करने से कहूँगी डिवाइन की ब्लेसिंग्स आती हैं, तो वो ज़रूर करना चाहिए। एंड चलिए देखती हूँ। शुरुआत से कहूँगी, पहले करूँगी एंजलिक गाइडेंस से शुरुआत करूँगी एंड उसके बाद देखूँगी आपके पर्सन के दिल दिमाग की सोच, उनकी सिचुएशन क्या है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। एंड मेरे से अगर खुद के लिए, अगर लाइफ के लिए अपनी क्लियरिटी रखना चाहते हो, अपनी एनर्जीज अगर चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ पहले एंजलिक गाइडेंस में क्या है। Passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. देखती हूँ क्या है आपको लेके, क्या है आपके पर्सन के आपको लेके, क्या सिचुएशन में है, वो क्या सोचते हैं, डिवाइन बताएं। जो भी व्यूवर्स मुझे सुन रहे हैं एंड हाँ, जो भी मुझे आप सुन रहे हो, आपकी एनर्जीज मैं फिर से कहूँगी इस डेक में है एंड इस डेक में रहेंगी आपकी तरफ की एनर्जीज। आपके पर्सन क्या सोचते हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, इनके पर्सन क्या सोचते हैं, इनको लेके क्या सोचते हैं। ओके, अगर कहूँगी सिचुएशन में कम बैक, अगर इनकी अगर एनर्जीज कहूँ आपके तरफ की, अगर सोच में कहूँ चीज़ें दिखती हैं, जो सिचुएशन ये बदलना चाहते हैं, अगर नहीं है तो कट ऑफ हुई पड़ी है तो कहूँगी उसमें बदलाव लाना चाहते हैं। कहूँगी एक टफ सिचुएशन से कम बैक, कहूँगी ये कम बैक की कार्ड है। एक फेज खत्म करके कहते हैं ना आपकी तरफ में टर्म्स में आना। पर देखती हूँ दिल से, दिमाग से ये क्या सोचते हैं आपको लेके। देखो, आपके पर्सन की अगर एनर्जीज को ना, पास्ट काफ़ी टाइम से लॉट ऑफ ऑप्शंस ये ढूंढते हैं आपको कनेक्ट करने का सही ढंग से, एक नज़रिया बदलना चाहते हैं आपकी तरफ में। बिकॉज अगर दिल में कहूँ तो हायरोफेंट, स्पिरिचुअल लव, कहीं ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपको चाहते हैं। लव कहूँगी एक ऐसा ऐसा लव जो कि सडन क्विक ख़त्म नहीं हो सकता, एक ऐसा लव जो कि किसी को चीट नहीं कर सकता, वो वाला लव की अगर कहूँ। बट इनकी एक्शंस में कहूँ तो ये थर्ड पार्टी की प्रेजेंटेशन है। कहूँगी यहाँ पे ये तीसरा, या कहूँगी इनकी सोच में अगर कहूँ ना, स्टेप अप लेने में इतनी एनजाइटी है, इतनी डर है, कहीं ना कहीं एक कहते हैं इंसान ग्लानी, वो भी होता है, वो भी चीज़ें दिखती हैं।
इनकी पास्ट काफ़ी टाइम से कहूँगी ये कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं आपके पर्सन आपको कनेक्ट करने के लिए। अगर डिस्कनेक्ट हो फुल्ली तो कहूँगी कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपके तरफ में, एंड रिकन्सिलेशन टर्म्स लाना चाहते हैं आपके पर्सन न्यू वे में। भले ही पास्ट काफ़ी सालों का प्यार है, बट कहूँगी करना स्टेप अप एक्शंस, कहूँगी पास्ट काफ़ी टाइम से एक ऐसा स्टेप लेना चाहते हैं जो कि बिगिन हो जाए। एक कहते हैं ना कि न्यू वे में सिर्फ एक अच्छी फेज में चले जाएं जो नहीं है। एंड कहूँगी दिमाग में प्लानिंग बहुत करते हैं, ओल्ड अच्छे टर्म्स को मिस भी बहुत करते हैं। अकेलेपन में इंसान सोचता है कि अगर देखो इन्हें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को अगर कहूँ तो क्यों ऐसा लग रहा है कि इनको रिग्रेट हो रही है। फिलहाल ये सोचते हैं रिग्रेट को लेके कि आई थिंक मेरे से मिस्टेक हुआ है, या मैंने गलत वे में जज कर लिया, या मैंने कुछ मिसबिहेव किया। तो आई थिंक वो भी चीज़ें कहूँ ना इनकी मेमोरी में चल रही हैं। एंड एक स्टेप की अगर लेवल की बात करूँ, एक्शंस की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड ये एनर्जीज ये बताते हैं कि आपके तरफ में ये किस कदर कहते हैं ना बेइंतहा जुड़ने के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा पैशनेट लव कहते हैं, या कहूँगी विक्ट्री आपको दोबारा से जीतने की कोशिश। बिकॉज यहाँ पे देखो कमिंग फ्यूचर्स की एनर्जीज में अगर कहूँ तो देर इज़ अ बॉन्ड इमोशन जोड़ने की। एंड ये कट ऑफ जो फेज़ है, इस कट ऑफ फेज़ को बदलाव लाने में कहूँगी लव को लाना चाहते हैं साथ में, वेल प्लान के साथ में। बट कहूँगी एंड इमोशनली कहूँगी आपकी तरफ में यहाँ पे प्यार का एक प्याला फिर से बढ़ाना चाहते हैं। तो जो डिस्टेंस है आई थिंक चल कर आके कहते हैं डिस्टेंस फिजिकली भी कहूँगी आपके सामने प्रेजेंट होना चाहते हैं आपके पर्सन। यस चलो अब देखती हूँ क्या है तीसरे की तरफ की सिचुएशन। पहले देखूंगी क्या है एंड फिर देखेंगे थर्ड पार्टी की तरफ में क्या टर्म्स में है, क्या सोचते हैं तीसरे को लेके यूनिवर्स। इनके पर्सन जो भी तीसरा लाइफ में है उनको लेके क्या सोचते हैं, उनको लेके क्या सोचते हैं, तीसरे की तरफ में क्या सोचते हैं। ओ माय गॉड, तीसरे की तरफ की सिचुएशन में कहूँ तो देखो द मून की एनर्जीज हैं, एक नेगेटिव चीज़ें, एक शांत भाव से जब सोचते हैं सिचुएशन अगर कहूँ तो यहाँ पे स्टक है। यहाँ पे अगर कहूँ तो स्टक सिचुएशन से एक बदलाव दिखी आपकी तरफ में, बट इनके तरफ में कहूँ तो मन भारी है इनका। अगर कहूँ इनके तरफ में कहूँ सिचुएशन में ये बहुत ही दुखी है कहीं ना कहीं। देखती हूँ दिल और दिमाग से वो तीसरे को लेके क्या सोचते हैं। देखो यहाँ पे अगर कहूँ जो अगर दिल से कहूँ ना वर्कआउट की अगर सिचुएशन में कहूँ, एक ट्रायंगुलर फेस बन रहा है। कभी ये आपके तरफ में अट्रैक्टेड हो जा रहे हैं, जो एक कहते हैं ना कि आपके तरफ में सोच रहे हैं वापसी में। बट अगर कहूँगी यहाँ पे कम्युनिकेशन अगर कहूँ तो यहाँ कहीं ना कहीं कहूँगी मैरिज को लेके चल रही हैं, या कहूँ एक कमिटमेंट को लेके चल रही हैं। इनकी अगर सिचुएशन में कहूँ ये करने की इनकी बिल्कुल ही सोच नहीं है। बट इधर कहूँ अगर बातें कहूँ ना तो बातें उस वे में हैं ज़रूर, या अगर इनसे ये रिलेटेड है, अगर ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में है मीन्स मैरिड हैं, या फिर कहूँ मतलब जो भी इनका टर्म्स हैं, या ये फैमिली मेम्बर्स में से कोई हैं जो भी हैं, तो यहाँ पे कमिटमेंट किस वे में कमिट करके रखनी, किस वे में चीज़ें करनी है, जो भी वो तीसरा है आई थिंक करने का इनका बिल्कुल इरादा नहीं है उनके लिए कुछ भी। देखो यहाँ पे कहूँगी हैंग्ड सिचुएशन है इनके लिए, या ये वुमेन है या जो मेन है जो भी हैं, ये तीसरे कहूँ ये उनके तरफ में कहूँगी उस वे में देखना भी नहीं चाहते, एक स्टेप अप बढ़ाना भी नहीं चाहते, सोच रहे हैं क्या करूं। बट वो कहूँ अगर पास्ट काफ़ी टाइम से सोच में अगर कहूँ ना इमोशनली कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। लेकिन कहूँगी यहाँ पे एक कट ऑफ, यहाँ पे कहूँगी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, एंड फेज। यहाँ पे अगर कहूँ तो आपके तरफ में ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं बिगिन करने की। डिवाइन की एनर्जीज में कहूँगी यहाँ पे बिगिन है। देखो यहाँ पे लॉट ऑफ ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं पास्ट काफ़ी टाइम से बिगिनिंग वाली, कि बहुत ही पास्ट टाइम का लव है बट स्टिल एक बिगिन फिर से एक डिजायर्स है आपकी तरफ में वापसी की। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो यहाँ पे जो प्यार है अगर इनके साथ रहते भी हैं, इनके साथ में टर्म्स बिताते भी, तो बट कहूँ नहीं यहाँ कहीं ना कहीं इन्हें एक टर्म्स को ख़त्म करने की, एंड ओवर करने की सोचते हैं। काफ़ी टाइम से शायद ट्राई भी करते हैं बट ट्राई वर्कआउट नहीं करता है। कहीं ना कहीं वो पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें कहती हैं या ऐसे टर्म्स रखते हैं, या वो पर्सन इनके लाइफ के लिए ऐसा है
कि उसे उसे अपनी ज़िंदगी से हटा पाना, कहते हैं ना इंसान को, बहुत मुश्किल। बट कहूँगी यहाँ पे ना कोशिश में अगर कहूँ तो एक कट ऑफ ही दिखती है, या कहूँ ऐसी बातें। देखो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में कहते हैं ना कि ये चीज़ें दिख रही हैं जो आपकी तरफ में। कम बैक में फर्स्ट कार्ड है, यहाँ पे भी कहूँगी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में है। तो कमिंग फ्यूचर्स में भी तोड़ूं कैसे, वहाँ पे एक कनेक्शन हो जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक कुछ तो पर्पस है जिसके वजह से कहूंगी, या हो सकता है बच्चे हों इनकी तरफ में, या जो भी हैं, या फैमिली ये ऐसा है, या कहूँ पेरेंट्स में से कोई ऐसे होंगे कि वहाँ पे कहीं ना कहीं, यहाँ कहूँ एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। क्या करूँ, इधर भी वापसी करना लगता है कि जो कट ऑफ में सोचता हूँ या जो चीज़ें करता हूँ, या अगर धोखा भी होता है, मन ना भी है लेकिन करना है, एक फ़र्ज वाली बात, या जो भी है रिश्ता, क्योंकि ये पॉज करते हैं अपने आप को लेकिन पॉज हो नहीं पाता है वो पर्सन। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कहूँ ना कम्युनिकेशन की कार्ड आई है, यहाँ पे कम्युनिकेशन होती है उस पर्सन से, कहूँगी रिलेशनशिप को लेके कम्युनिकेशन किस वे में करनी है, क्या करनी है बातें, कहूँगी ये कार्ड ये बताता है कि वर्किंग चल रही है रिलेशनशिप में। दिल से कहूँगी यहाँ पे प्यार कुछ भी नहीं है, प्यार से ज़्यादा अगर कहूँगी वर्कआउट, एक टर्म्स में कैसे क्या करना है, कुछ प्लानिंग क्या करना है इस रिलेशनशिप में, क्या करना है। कहूँ कुछ लोग अगर मैरिड नहीं हो तो यहाँ पे मैरिज की भी बातें चल रही हैं कि भाई मैरिज करनी है, या टर्म्स में मुझे ऐसे ही होल्ड करके रखना है, बिकॉज इन्होंने कहीं ना कहीं कहूँ तो होल्ड करके रखा है, या कहूँगी ये सच्चे मन से अपने मन की बातें इन्हें नहीं शायद बताते हैं, तो उस वे में चीज़ें चल रही हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है आपकी तरफ में, देखती हूँ ओवरऑल बॉन्ड में क्या है। यहाँ पे कि ना ओवरऑल में अगर कहूँ तो कहते हैं ना इंसान की एक टावर्स यूनिवर्स का कार्ड है। क्या होगा शायद इन्हें भी नहीं पता है कि इस रिश्ते को क्या नाम दूँ। मैं तो करना इनसे लव चाहता हूँ, मैं टर्म्स में बैक चाहता हूँ, या आपकी कहूँ ना आपकी ट्रस्ट को जीतना चाहता हूँ, लेकिन ट्रस्ट जीतूँ कैसे, क्या करना चाहिए। अचानक से कुछ ऐसा चीज़ हो जाए कि वो कनेक्शन बढ़ जाए, या आप उन्हें उस वे में एक्सेप्ट कर लो जो ये करना चाहते हैं, कहूँगी उस वे में एनर्जीज ओवरऑल में है। देखती हूँ इधर, देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे बोझ ही है, ये रिश्ता ही है इनके लिए झेलने वाली बोझ वाली चीज़ें, बट वही है ना। देखते हैं, क्लेरिफाई करते हैं इस कार्ड को, टावर्स को क्लेरिफाई करते हैं। आने वाले समय की परिवर्तन चेक करते हैं क्या है, आने वाले समय की परिवर्तन देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे सब कुछ कहते हैं ना, खुशियाँ हैं ज़रूर, लेकिन खुशियों में ट्रस्ट कहीं अगर खोया है, जो चीज़ें अगर खो गई हैं, अपनी इज्जत भी इन्होंने शायद आपकी तरफ में, कहूँगी आपकी नज़र में इनके लिए शायद इज्जत नहीं बची है, कहूँगी यस टू बी ऑनेस्ट। आप इन्हें इज्जत देते ज़रूर हो, लेकिन इन्हें ज़रूर लगता है कि मैंने अपना इज्जत खुद ही खोया है, मैंने ऐसा चीज़ इतनी गलतियाँ कर दी हैं इस रिलेशनशिप में कि करूँ क्या। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके तरफ में अगर बच्चे हैं तो उनके साथ में भी कहूँगी हैप्पी लाइफ में भी कनेक्शन रखते हैं, लेकिन कहते हैं रोते हैं। ये इंसान की अगर इंग्लिश कहूँ तो रोते हैं, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, क्या करूँ कैसे करूँ। तो आने वाले समय में ही कहूँगी जो परिवर्तन के कहूँ तो थोड़ी टर्म्स में आएंगे ज़रूर, पर्सन कनेक्ट भी होंगे, बट वही बात है कि यहाँ पे जो इनके आंसू कौन पोंछे, वो वाली बात है कि आप करोगे, बिकॉज इन्होंने आपका दिल दुखाया है, अगर ट्रस्ट तोड़ा है या उस सिचुएशन से निकल गए तो आई थिंक क्या करें। देखती हूँ क्या है आपके तरफ के आने वाले समय में क्या है परिवर्तन। देखो यहाँ पे अगर कुछ टाइम बाद की सिचुएशन में कहूँ तो कुछ चीज़ें ब्लॉक्ड होंगी, जो आपके तरफ में भले ही पर्सन अलग वे में करेंगे। एक कहीं ना कहीं अगर कहूँ आने वाले समय में कुछ हैप्पी मोमेंट आप लोग स्पेंड करने वाले हो, अगर बच्चे हैं बच्चों के साथ में, या कहूँ आपके अगर कोई बच्चे नहीं भी हैं जिनके भी लाइफ में, तो कहूँगी आपके साथ के ही बॉन्ड में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी ज़रूर आने वाले समय में। कुछ परिवर्तन, या कुछ कहूँगी कुछ हद तक कुछ क्लियर कुछ चीज़ें करेंगे, खुल के ना सही, कुछ कमिट ना कर सके, लेकिन या कहूँगी कुछ तो आंसू बहाएंगे ज़रूर, या फिर
दिल ही दिल में, या कहीं ना कहीं आप भी उन्हें रियलाइज़ करोगे कि ये पर्सन थोड़े से अलग अलग लग रहे हैं, तो वो चीज़ें करने की कोशिश करेंगे या कहीं ना कहीं ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ कहूँगी आने वाले समय में कुछ चीज़ें ब्लॉक्ड होने वाली हैं। ये इस सिचुएशन से जो देखो कहूँगी 10 ऑफ वॉन्ड्स हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स ओवर बर्डन एनर्जीज को कहते हैं कि ये सिचुएशन से कहूँगी द स्टार्स एंड द कहूँगी 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड अगेन द पेंटिकल्स की एनर्जीज एक ब्लॉक फेस को क्रिएट कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें ब्लॉक्ड हों इनके तरफ में, बिकॉज इमोशनली अपने आप को इनके साथ में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो टर्म्स हैं जो उस वे में चल रही है। अगर फैमिली मेम्बर है कोई, अगर कोई ये तीसरा फैमिली है तो फैमिली उस वे में प्रेशराइज कर रहा है नहीं करने को, बट ब्लॉक्ड हो जाता है, इनकी तरफ में सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं खुद को। अब देखते हैं तीसरा जो भी है, तीसरे के इंटेंशंस चेक करते हैं, वो आपके पर्सन को किस वे में व्यू करता है। तीसरा जो भी है वो क्या सोचता है आपके पर्सन को लेके। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, जो भी इनके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी हैं, जो तीसरे हैं, इन दोनों के बीच के तीसरे जो भी हैं वो किस वे में व्यू करते हैं। यूनिवर्स तीसरे जो हैं वो किस वे में व्यू करते हैं, किस वे में व्यू करते हैं, इनके पर्सन को किस वे में व्यू करते हैं। देखो यहाँ पे अगर तीसरे की एनर्जीज में कहूँ, इनकी एक एग्रेशन एक्शंस कहूँगी, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एक रिश्ते में कहीं ना तभी शायद अगर कहूँ तो यहाँ पे इमोशंस कम है, कहीं ना कहीं कुछ तो कड़वी बातें शायद इन्होंने प्रेजेंट में कही हैं कि एक डिसीजन लीजिए या जो भी चीज़ें हैं, इनका एक एग्रेशन दिख रहा है। एंड ये पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ तो डिसीजन लेते हो तो ठीक है, नहीं लेते तो अलग वे में ये कह रहे हैं, स्ट्रेंथ अपने में सोच रहे हैं, अपने लाइफ के लिए क्या करेक्ट है ये कहूँगी, अपने कहूँगी ये जो तीसरा है वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में अपने आप को देख रहा है, दिल से दिमाग से कहूँगी बिल्कुल कंट्रोल है खुद के ऊपर में, अभी ये कंट्रोल कर पा रहा है। इनकी एनर्जीज कहूँ तो कंट्रोलिंग है, इमोशंस उस वे में नहीं है कि अगर सही से ढंग से चीज़ें इनके तरफ से जो चीज़ें आपके पर्सन कर रहे हैं, अगर जो ये एक्सपेक्ट करते हैं उस वे में अगर करते हैं तो आई थिंक चीज़ें होंगी, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें केओस तो हुई हैं। एंड ये भी कहूँगी कुछ चीज़ें पता भी शायद चली हैं, जो हिडन अगर थी तो वो पता चली हैं, तो उस नज़रिए से भी कहूँगी इनको गुस्सा आता है। कुछ चीज़ें हो सकते हैं या आप दोनों को लेके या कुछ अलग लेवल की चीज़ें आपके पर्सन को लेके चीज़ें पता चली हैं या रिलेशनशिप को लेके, तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना गुस्से में है ये पर्सन। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड कहूँगी दिमाग से चीज़ें हैं कि डिसीजन लेना है। देखो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं वो फैमिली एज अ फैमिली एक्सेप्ट तो करता है पर्सन या करती है, जो भी हैं वो जेंडर चाहे जो भी हैं, बट एक्शंस में एक टर्म्स रखना चाहते हैं क्लियर कट कि मेरी तरफ में अगर इस वे में रहना है तो क्या। बट कहूँगी ये काफ़ी टाइम से ये चीज़ें कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ किंग ऑफ कप्स, इमोशनली इन्हें 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में जोड़ने की ये स्टक हो जाते हैं, एक्शंस हो नहीं पा रहा है। जो चाहते हैं ये पर्सन जो भी हैं, इमोशनली बहुत तरीके से इन्होंने कह के देख लिया, बहुत हार्डवर्क कर लिया इस रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज इन्होंने बहुत इनके लिए कहूँ तो ये पर्सन के लिए अगर तीसरे के लिए कहूँ इन्होंने अपना बेस्ट दिया है। एंड यहाँ पे कहूँगी स्टक हो जा रही है, एक्शंस कुछ भी खुल के डिसीजन नहीं हो पा रहे, तो आई थिंक ये फ्रस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स में लड़ाई झगड़े केओस बहुत ज़्यादा कहूँगी इन्होंने शायद अभी की एनर्जीज में कहूँ तो आपके पर्सन को बहुत बुरा भला भी कहा है। एंड 5 ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स, कमिंग फ्यूचर में लग रहा है कि फिर तीसरा है कोई या जो भी चीज़ें हैं तो वो क्या होगा, कंक्लूड नहीं हो रहा है। देखते हैं ओवरऑल में क्या है। इनकी देखो विश की कार्ड है, अगर तीसरे की विश कहूँ तो देयर इज अ टर्म्स को रखने की है, बेटर वे में अच्छे जिंदगी में जीने की है, अच्छे ढंग से जीने की है। इनकी जो विश है आपके पर्सन को जिस वे में आपके पर्सन के साथ में जिस वे में रहने की है, ये जो चाह रहे हैं प्रेजेंट फेस में कहूँगी ओवरऑल में इनकी वो दिख रही हैं। देखते हैं इनकी क्लेरिफाई करके आने वाले समय में ये कुछ क्या करते हैं, ये पर्सन क्या करते हैं आने वाले समय में और क्या करेंगे ये।
देखो आने वाले समय में कहूँगी और ये ऐसी चीज़ें दिखाएंगे कि आप डिसीजन नहीं लेते हो तो मैं ज़िंदगी से निकल रहा हूँ। एक्चुअल में तो नहीं निकल रहे होंगे ये पर्सन, लेकिन कहूँगी इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, कहते हैं ना कभी कभी इंसान इमोशन से खेलता है कि मैं चलो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बाहर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, बट एक्चुअल नहीं है ये। कहूँगी शैडो चीज़ें हैं, ये एक्चुअल नहीं है। इनकी कहने का मीनिंग कुछ और है या करने का सेंस कुछ और है। तो उस वे में ये कार्ड है, कहूँगी कहना कुछ और कह रहा है सामने से कि मैं ज़िंदगी से मूव ऑन हूँ, बिकॉज यही चलता रहा तो मैं नहीं टर्म्स रखूँगा या नहीं रखूँगी, बट सेंस वो नहीं है। ये कहीं ना कहीं उन्हें वापसी में या कुछ समझाने के लिए कहूँगी ये चीज़ें कर रहे हैं पर्सन। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। कुछ चीज़ें देखो सडन नेक्स्ट वीक में भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो, यस कुछ चीज़ें लग सकती हैं कि कुछ परिवर्तन हफ्तों में हो सकता है, कुछ रिलेशनशिप में कुछ हफ्तों में परिवर्तन कुछ हो सकता है, चाहे इनके तरफ के साथ की बॉन्ड में हो या आपके तरफ के साथ में बॉन्ड में हो, बट कुछ ना कुछ अगले हफ्ते तक में कुछ ना कुछ हो सकता है कि माइट भी हो। तो जस्ट वेट एंड वॉच किस वे में है, कुछ रिवील तो नहीं हुआ है बट कुछ तो होगा ज़रूर नेक्स्ट वीक में, कुछ चीज़ें तो होंगी। अब जिस वे में हो, पॉजिटिव या नेगेटिव या जिस वे में पर्सन रहते हैं, कुछ भी छोटा मोटा ही सही लेकिन होने की चांसेस तो हैं। या कहूँगी इन दोनों के टर्म्स में कुछ नेक्स्ट वीक में कुछ चीज़ें होंगी, तो कुछ ना कुछ तो होगा अगले हफ्ते। जस्ट वेट एंड वॉच क्या होता है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे हो, बिकॉज ये अभी के लिए तो कहूँगी इतना ही है। एंड अगर कहूँगी खुद के लाइफ के लिए, अगर अपने लाइफ के लिए कुछ क्लियरिटी रखनी है, कुछ चीज़ों को जाननी है आपको, बिकॉज ये एक जनरल वे में होती हैं। एंड एक्चुअल अपनी रीडिंग अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। एंड जितनी भी कहूँगी अगेन कहूँगी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती हैं उन्हें एफर्म क्लेम कीजिए, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए एंड यस विजुअलाइज कीजिए अपने पर्सन को कि अगर आप चाहते हो वापसी कि आपके पर्सन आपके लाइफ में आए तो जस्ट एफर्म द गुड एनर्जीज। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।